दोस्तों यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइट। त्रिभुज के आकार में फ्लाइट होती है दोस्तों, जिसको एलियंस का स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं दोस्तों। ये समय समय पर आकाश में चक्कर काटते हुए या फिर ड्रिलिंग करते हुए पाए जाते हैं दोस्तों। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी जा चुकी हैं। ये तो पक्का है कि ब्रह्मांड में सिर्फ हम यानी मनुष्य जात ही अकेली नहीं है दोस्तों। ब्रह्मांड में और भी सभ्यताएं मौजूद हैं दोस्तों। क्या एलियंस भी मनुष्यों पर प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, या फिर मनुष्य ही एलियंस पर प्रयोग कर रहे हैं? क्या मनुष्यों को ही एलियंस की तलाश है या फिर एलियंस को भी मनुष्यों की तलाश है दोस्तों ये सारे सवाल आज भी मिस्ट्री ही बने हुए हैं दोस्तों। इन सारे सवालों से आज भी पर्दा जो है आधिकारिक तौर पर नहीं उठ पाया है दोस्तों। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर पृथ्वी के जैसे ब्रह्मांड में और भी ग्रह हैं जिन पर जीवन संभव है दोस्तों? एलियंस का वजूद क्या है दोस्तों? क्या एलियंस पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं, या फिर स्थायी रूप से एलियंस यहाँ पर रहकर अपने प्रयोग किया करते हैं दोस्तों? 51 ऐसी जगह है जो अमेरिकी सेना का एयर बेस है दोस्तों। अमेरिकी गवर्नमेंट की माने तो वहाँ पर नए वेपन्स को डेवलप किया जाता है और उनकी टेस्टिंग की जाती है दोस्तों। लेकिन वहाँ के लोकल सिविलियन की माने तो वहाँ पर एलियंस पर परीक्षण यानी कि प्रयोग हो रहे हैं दोस्तों। एलियन पर टेस्टिंग की जाती है दोस्तों। ये वहाँ के सिविलियन का कहना है दोस्तों। उनका मानना है कि यहाँ पर समय समय पर उड़न तस्करियाँ यानी यूएफओ उतरते रहते हैं। सीक्रेट एयर बेस होने के कारण वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है कि वहाँ आम इंसान भटक भी नहीं सकता है उसके इर्द गिर्द। और वहाँ पर फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना पूर्णतया ही आपराधिक है दोस्तों, वहाँ पर प्रतिबंधित है दोस्तों। और एरिया 51 की मिस्ट्री आज तक भी ओपन नहीं हो पाई, सार्वजनिक नहीं हो पाई है दोस्तों। एक दफ़ा सन 1967 में वहाँ के एक वर्कर जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा कुछ बातें लीक हो गई थी, जिसके बाद सन 2013 में अमेरिकी सेना ने आधिकारिक रूप से अमेरिकी सेना के सीक्रेट एयर बेस के रूप में सार्वजनिक जानकारी दी थी। 19 मई 1986 को ब्राज़ील के सीनेट में तकरीबन 21 यूएफओ देखे गए दोस्तों। उनका पीछा ब्राज़ील की वायुसेना के 3 फाइटर जेट काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया लेकिन उनको नहीं पकड़ पाए। 18,000 प्रति किलोमीटर की स्पीड से फ्लाई कर रहे थे, जिनको सिर्फ कैमरे में कैप्चर किया गया है और उनका अभी तक पता नहीं लगा पाया गया कि वो उड़न तस्करियाँ गई कहाँ पर दोस्तों। समय समय पर ऐसे कारनामे, ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं दोस्तों। मैं बता दूं रोजवेल, जो अमेरिका का रोजवेल इलाका है, वहाँ पर उड़न तस्तरी क्रैश हुई थी। अमेरिकी सेना ने ये बताया कि वहाँ पर एक उड़न तस्तरी यानी यूएफओ क्रैश हुआ है, जहाँ पर एक जिंदा एलियंस जो है गिरफ्त में लिया गया है दोस्तों। लेकिन उसके बाद में आधिकारिक तौर पर बताया गया कि वो एक सेना का जो है वेदर बैलून था, जो कि ख़राब वेदर के तूफान में जाकर वो फंस गया और उसका वो क्रैश। एशिया के देशों में जैसे भारत में दोस्तों कई जगह ऐसा माना जाता है एलियन की मौजूदगी रही है पहले दोस्तों। मेसोपोटामिया सभ्यता हो, या फिर बेबीलोन सभ्यता हो, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता हो दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाओं में एलियंस के होने की पुष्टि वैज्ञानिकों ने की थी दोस्तों। हालांकि ये बहुत ही समय पहले वहाँ पर एलियंस रह चुके हैं, ऐसा बताया गया था वैज्ञानिकों द्वारा। लेकिन मैं बता दूं कि वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ पर जो मंदिर बनाने की जो टेक्निक है, आर्कियोलॉजी यूज की गई है दोस्तों, वो हमारी जो आज की आर्कियोलॉजी टेक्निक है उससे काफ़ी ज़्यादा ही एडवांस टेक्निक यूज की गई थी, जिसके तहत वहाँ पर बौद्ध मंदिर बनवाए गए थे दोस्तों। हिंदू धर्म के जो मंदिर थे वहाँ पर बनवाए गए थे। वो मंदिर बनाने की जो टेक्निक यूज की थी, बहुत ही एडवांस टेक्निक उस समय पर की गई थी, जो कि केवल एलियंस द्वारा ही संभव हो सकती थी दोस्तों। और मैं बता दूं वहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाओं के नीचे एलियंस के सीक्रेट तौर पर ठिकाने को भी वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की गई थी दोस्तों कि वहाँ पर वहाँ पर जो है एलियंस कभी रहते थे दोस्तों। हालांकि एलिफेंटा की गुफाओं में और भीमबेटका की गुफाओं में एलियंस के होने के कई साक्ष्य हैं दोस्तों। वहाँ पर जो पत्थर हैं उन पर एलियंस के शिप
और एलियंस के उतरने और एलियंस के टेक्नोलॉजी के बहुत सारे चित्र ऐसे आसित हैं दोस्तों, ऐसे दीवारों पर चिन्ह जो है छपे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को राम राम।